हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शमीन चाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका सहानी। हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी वो एक्शंस जो पास्ट में कुछ समय तक लगातार चलते रहे और फिर पूरे हो गए। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले उसे जरूर देख लें। और हाँ, अब बारी है पास्ट टेंस के अगले लेवल की, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की, यानी कि वो काम जो पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका है। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। इस वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और इसे रोजमर्रा के इंग्लिश में सही तरह से यूज करने के आसान तरीके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी लर्निंग, आज की सीख, जो कि हमारे टेंसेस की कंटिन्यूएशन में हम सीखते ही जा रहे हैं। तो आज जो हम टेंस सीखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट, राइट। जैसा कि अभी आपने सुना, पास्ट परफेक्ट। पास्ट यानी कि वो टाइम जो निकल चुका है, और परफेक्ट मीन्स कुशल तरीके से हो गई, कोई चीज अच्छे से हो गई। अब इसको हम कैसे समझेंगे टेंस में, यानी कि वो काम जो किसी और काम के होने से पहले पूरा हो गया है वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं, ही लेफ्ट द स्टॉप बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पहुंचने से पहले वो स्टॉप से, यानी बस स्टॉप या जो भी जगह, वहां से जा चुका था। ही लेफ्ट, वह जा चुका था। द स्टॉप, पॉइंट से जहां वो मिलने वाले थे। बिफोर आई रीच्ड, पहुंचने से पहले। तो इसको हम चलिए हिंदी में भी मैं आपको लिख के एक बार समझा देती हूँ। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था, है ना। अब आप समझ रहे हैं इसमें दो काम हुए हैं। क्या हुए दो काम? एक काम तो ये हुआ है कि मैं पहुंचा उस जगह पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आई रीच्ड, मैं पहुंचा। और मेरे पहुंचने से पहले क्या हो गया? वो जा चुका था, ही लेफ्ट, है ना। तो दो काम हुए, दो बातें हुई। बिफोर आई रीच देयर, ही लेफ्ट, राइट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। दे फॉरगॉट द टिकट बिफोर एंटरिंग द ट्रेन, है ना। यानी कि वो ट्रेन में चढ़ने से पहले, ट्रेन में अंदर जाने से पहले टिकट भूल गए, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे वैसे ही दो काम हुए। क्या हुए? दे फॉरगॉट, वो भूल गए, टिकट भूल गए। और कहा? ट्रेन में पहुंचने से पहले। तो अब आपको ये आसानी से समझ में आया है, या आ ही गया होगा, कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट यानी कि कोई दो काम जो हो चुके हैं, और एक काम होने से पहले, या एक काम हुआ और उसी के साथ दूसरा काम हुआ, तो वो हमारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो चलिए एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। शी कुक्ड द फूड बिफोर आई रीच। सेम उसी तरीके से कि मेरे पहुंचने से पहले, यानी जहाँ पे दो काम हुए, मेरे पहुंचने से पहले वह खाना बना चुकी थी। शी कुक्ड, खाना वो बना चुकी थी, है ना। तो अब हमने समझा कि
कोई दो काम जो एक के बाद दूसरे हुए हैं, उस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट में आते हैं। अब हम समझेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जैसा हमें पता है सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और वर्ब अब कैसा आएगा, वर्ब आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब जब हम इसी को नेगेटिव में करेंगे तो कैसे समझेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो आपका हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया ये आपका जब आप कोई चीज बता रहे हैं। अब नेगेटिव में क्या होगा, जैसे कि आपको पहले भी पता ही है, एक बार और समझ लेते हैं। जब हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं तो उसके साथ उसमें नॉट का यूज हो जाएगा। तो जब हमने इसको नेगेटिव बनाया तो क्या बनाया हमने, नॉट का यूज किया, इसमें हमने नो ऐड कर दिया, राइट, नो या फिर नॉट, जैसा हमारा सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नो या नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ, देखिए इस पे ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ नो या नॉट का हमने यूज किया इसे नेगेटिव बनाने के लिए, जैसा हमने अभी तक सारे सेंटेंसेस में किया है। अब हम देखेंगे क्या कि जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है, सेम जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले लग जाता है। तब आपने यहाँ पर क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया आपने अपना, है ना। अब आपने हेल्पिंग वर्ब जब लगाया उसके साथ अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के इंटरोगेटिव का नेगेटिव है तो नो और नॉट का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आपका आया सब्जेक्ट, फिर आया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव में, यानी कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ पर क्या कवर किया है, ये हमने कवर किए हैं यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर। मेरी रनिंग में राइटिंग ऐसी है, लेकिन आप समझ ही गए हैं कि ये हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर समझा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप इससे प्रैक्टिस करें आपके लिए इजी हो सेंटेंसेस को बनाना, ठीक है। तो अब हम कुछ और सेंटेंसेस के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अब हम इसे सेंटेंसेस में बनाकर देखते हैं। तो देखिए अब आपका पहला जैसे सेंटेंस से मैं सोचती हूँ, ही स्टडीड वेल बिफोर एग्जाम, उसने एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी की। तो एग्जाम्स होना अपने आप में एक काम हो गया और उसने उसकी तैयारी की अच्छे से, ये दूसरा काम हो गया। अब आप देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में आपकी जो वर्ब होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको देखिए आप समझिए, थर्ड फॉर्म वर्ब की लिखेंगे, जैसे कि गो का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, वेंट, ठीक है। डू का पास्ट फॉर्म डिड, कुक कुक्ड, रन रैन, और स्टडी स्टडीड, लर्न लर्नड लर्नड। ये आपको पूरा वर्ब्स का एक चार्ट है जिसको आपको समझना है, उसको याद रखना है। धीरे धीरे जब आप
और ज़्यादा इंग्लिश बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगी। उसके लिए आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसी सेंटेंस को हम टर्न करते हैं नेगेटिव में। तो कैसे लिखेंगे हम इसे? हम इसे लिखेंगे he did not। अब हमने यहाँ did का यूज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ये बताना है कि उसने नहीं पढ़ाई की है। इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक काम है, उसने पढ़ाई नहीं की है। तो अब यहाँ पे हम इसे ही नॉट स्टडीड नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्योंकि ये काम है, डू का पास्ट फॉर्म डिड है, तो हमें यहाँ पर ये डिड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे डिड के फॉर्म से हम शो कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट का है। तो ही डिड नॉट स्टडी वेल बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम्स कर रहे थे, है ना, कि वो उसने एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर हमने डिड का यूज किया। हमने पहले जो टेंस सीखा था उसमें भी हमने ये सीखा था, समझा था। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या भूल रहे हो तो पहले जाके उस वीडियो को भी देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब हम इसको अगर क्वेश्चन में टर्न करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ हमारा डिड जो नेगेटिव में वो पहले आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो डिड ही स्टडी वेल बिफोर एग्जाम। क्या उसने एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ाई की थी? तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा, है ना। डिड ही स्टडी वेल बिफोर एग्जाम। और अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स बना रहे हैं तो आपको पता ही है, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं ही स्टडीड वेल बिफोर एग्जाम्स, तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन वर्ड में? हु स्टडीड वेल बिफोर एग्जाम। ये मेरा रनिंग हैंड राइटिंग है तो ये इसी तरीके से आता है, लेकिन आप आई एम श्योर आपको समझ में आ ही रहा है। हु स्टडीड वेल बिफोर एग्जाम, किसने पढ़ाई की एग्जाम से पहले, है ना। तो हु स्टडीड वेल, किसने अच्छे से पढ़ाई की, वेल का मतलब अच्छे से। तो यहाँ पर हमने कवर किया पास्ट परफेक्ट को। एक और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं ताकि अच्छे से आपको ये बात, अच्छे से ये टेंस आपके माइंड में फ्रीज हो जाए। फ्रीज मतलब वो वाला फ्रीज नहीं जो फ्रिज में हमारा फ्रीजर होता है, वो फ्रिज, उसमें क्या होता है चीजें जम जाती हैं, तो ऐसे हमें इसे भी जमाना है माइंड में, तो इसे हम फ्रीज करने वाले हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल से इसको फिर से समझते हैं। द ट्रेन reached before we arrived। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन पहुंच गई थी। ठीक है, रीच मतलब भी पहुंचना होता है, अराइव मतलब भी पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन पहुंच गई। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों वर्ब हैं, दोनों क्रियाएं हैं, दो काम हुए, तो यहाँ दोनों में हमने क्या यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रीच्ड। अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव में लेके चलते हैं। तो नेगेटिव में कैसे हो जाएगा ये? नेगेटिव में होगा द ट्रेन। अब ट्रेन कितनी है, एक ही ट्रेन की बात हो रही है, तो क्या होगा, डू लगेगा। नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो लगेगा ये डिड। द ट्रेन डिड नॉट रीच बिफोर वी अराइव्ड। अब ये बताइए आप कि डिड के साथ यहाँ मैंने रीच क्यों लिखा है, रीच्ड क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये रूल है, इसको हमें ऐसे ही फॉलो करना है। जब भी हम डिड लगाते हैं
किसी भी सेंटेंस में, तो जो वर्ब होता है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम थर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। सो द ट्रेन डिड नॉट रीच बिफोर वी अराइव्ड। अब यहाँ पे अराइव्ड में डी नहीं हटेगा, ये अराइव्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस, मेन आप किस बात पे फोर्स कर रहे हैं कि ट्रेन नहीं पहुंची, है ना। द ट्रेन डिड नॉट रीच बिफोर वी अराइव्ड, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन वहां नहीं पहुंची। ठीक है, लास्ट में अब हम इसी को इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना के देखते हैं। डिड, क्योंकि आपको पता ही है ये हमारा काम करेगा क्वेश्चन का। तो डिड द ट्रेन रीच्ड, तो नहीं होगा, रीच होगा ना। डिड द ट्रेन रीच बिफोर वी अराइव। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि एक ही सेंटेंस को जो कि पास्ट परफेक्ट का है उसे हम नेगेटिव में कैसे लिखेंगे और उसे हम इंटेरोगेटिव में कैसे लिखेंगे। अच्छा, अब आपको पूरी तरह से जब ये समझ में आ ही चुका है कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस कौन से होते हैं, किन सेंटेंसेस के होते हैं, तो आपको एक जो खास बात ध्यान रखनी है, एक नोट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है। मोस्टली हम पास्ट परफेक्ट जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि आफ्टर, बाद में, ठीक है, बिफोर, पहले, व्हेन, सेंटेंस के हिसाब से। ये क्वेश्चन वाला व्हेन नहीं है, ये आपका सेंटेंस के जब वाला, ठीक है। और ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही कोई चीज हो गई। तो इस तरह के हमारे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज होते हैं। लाइक आई ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट, मैंने वो जो आपका इंपॉर्टेंट कागज है वो मैंने पहले ही सबमिट कर दिया है, तो वो हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट का। इसको मैं लिख के दिखाती हूँ, आई ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट, मैंने वो कागज जो कि डॉक्यूमेंट का मतलब है आपका इंपॉर्टेंट कागज, जो कागज है उसको मैंने पहले ही सबमिट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, आपका पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सिंपल सा है, जैसे आपने कॉन्टिन्यूअस में सीखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस आपको इसमें ये इस तरह के कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं। और आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि वो टेंसेस जो किन्हीं दो कामों को बताते हैं और दोनों ही काम पास्ट में, आपके भूतकाल में पूरे हो चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है इनकी और हमारे साथ जुड़े रहना है, और भी नए नए तरह के टेंसेस और ग्रामर के और भी इंटरेस्टिंग पार्ट्स हमें सीखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसे इंग्लिश में सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें। अब आप आसानी से बता पाएंगे कि पास्ट में कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें पास्ट परफेक्ट इज परफेक्ट फॉर मी, और इस वीडियो को इंग्लिश सीखने वाले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो अभी शमिंग जॉब्स ऐप डाउनलोड करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी वो एक्शंस जो पास्ट में कुछ समय तक लगातार हो रहे थे और किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक चलते रहे। तो जुड़े रहिए शमिंग चाला से और बनते रहिए एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। शमिंग जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमिंग जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।